हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो इसके हैं जो मैंने यहाँ पर लोक देवताओं के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और टोटल लोक देवताओं के मेरे यहाँ पर 3 पेजेस भरे हैं। और इन 3 पेजों में राजस्थान के सभी लोक देवता जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड हो या फिर फोर्थ श्रेणी कर्मचारी या अदर राजस्थान के एग्ज़ाम में, जिन भी एग्ज़ाम में राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सभी के मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। और ये नोट्स हैं जो मैंने सिर्फ एक ही किताब या फिर एक ही जगह से नहीं बनाए, इसके लिए मैंने अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर यूज किया है। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 की किताब है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें है जो जैसे कि तो इसमें है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, जो कि हमारे रीट मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है सबसे पहले गोगाजी। तो इसमें मैंने जो भी पॉइंट हैं, मेन पॉइंट उनको हाईलाइट कर लिया था पहले यहाँ पर। और भी हैं जैसे कि तेजाजी हैं। तो जितने भी लोक देवता हमारी इस बुक में दिए हुए हैं, एक तो इस बुक का कंटेंट RBSC बुक का, प्लस इसी के साथ मैंने यहाँ पर है जो PYQ बुक है यहाँ पर मेरे पास दिशा की, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के पिछले 1992 जनवरी 2025 तक के इसमें PYQ देखने को मिल जाएंगे हमको। जनवरी 2025 तक की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है राजस्थान में, जिनमें कि राजस्थान का इतिहास आया है, कला और संस्कृति आया है। तो जैसे कि यहाँ पर लोक देवता वाला टॉपिक है, और लोक देवता के ही मैंने यहाँ पर हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए। और लोक देवता से संबंधित मैंने यहाँ पर राजस्थान की RBSC बुक में से कंटेंट लिया है। और जितने भी क्वेश्चन लोक देवताओं से बने हैं, जैसे कि ये PYQ बुक है ओनली, इसमें सिर्फ PYQ क्वेश्चन ही मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ये क्वेश्चन लोक देवताओं से संबंधित। और ये है जो सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में आया था, और 2024 में जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली एग्ज़ाम लगी थी सेकंड ग्रेड की, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर लाइब्रेरियन हो, या फिर PSI हो, या फिर रीट मेंस के एग्ज़ाम हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये PYQ बुक, इसी के साथ राजस्थान की RBSC की बुक, और साथ ही मैं सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रही हूँ। सेकंड ग्रेड का जो मेरा पेपर है वो सितंबर में है। तो इसी में जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, तो इसमें जो राजस्थान का टॉपिक दे रखा है लोक देवता में लोक देवियाँ, तो इसमें भी जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों का कंटेंट मिला के मैंने यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे ना तो ये बुक खोलनी पड़े, ना मुझे ये बुक खोलनी पड़े, बल्कि मैं सिर्फ एक ही पेज से यहाँ पर अच्छा सा कंटेंट अपना बना सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हैं रीट मेंस के लिए। और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रही हूँ मैं, साथ में सेकंड ग्रेड की भी एग्ज़ाम है मेरी। तो यहाँ पर सबसे पहले लोक देवता आ जाते हैं गोगाजी, जो कि ददरेवा चूरू से संबंधित हैं। चौहान वीर गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी, घोड़े का नाम जवाड़िया, जिसका रंग नीला था। गोगाजी की पत्नी राजकुमारी केलमदे। और गोगाजी का जन्म मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी के दिन हुआ। और पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। और गोगाजी हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गोगाजी को नागों का देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर, नागराज का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर, जीवित पीर व बागंड का राजा आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ हैं जो गोगाजी से संबंधित बेसिक सी जानकारी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए। शॉर्ट नोट्स इतने भी शॉर्ट्स नहीं बनाने चाहिए कि एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन ही देखने को ना मिले। तो मैंने सिर्फ ये एक बुक की बजाय PYQ बुक, RBSC बुक प्लस सेकंड ग्रेड की बुक से मिला के ये टॉपिक तैयार किया है एक। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं जो मेन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। जैसे कि गोगाजी के भक्त सांकल नृत्य करते हैं, गोगाजी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और
गोगा जी के जन्म स्थल दर्दरेवा को शीर्षमेढ़ी, समाधि स्थल को गोगामेढ़ी। और गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। राजस्थान में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया व गोगा जी पंचपीर माने जाते हैं। और गोगा जी के गीत छाबले या छाबली कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने लोक देवता गोगा जी की यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिख ली है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने लेकिन हमसे छूटे नहीं और रिवीजन भी करने में हमको आसानी हो। और जब भी रिवीजन करने बैठे तो सिर्फ इसमें से हमारा रिवीजन हो जाए, इन शॉर्ट नोट्स में से, और हमको इतनी मोटी बुक की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं पाबू जी, जो कि कोलूमंड फलौदी से संबंधित है, जिनका जन्म है जो कि 1239 ईस्वी में अमास्या को फलौदी के निकट कोलूमंड में धांधल राठौड़ एवं कमलादे के घर हुआ। पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष राप सिंहा के वंशज थे। विवाह सुप्यारदे फूलमदे और गौरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और ऊँटों के देवता के रूप में भी पाबूजी की विशेष मान्यता है। और अन्य नाम है जो कि लक्ष्मण का अवतार, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। और पाबूजी थोड़ी जाति के भी आराध्य देव हैं। पाबूजी के भक्त थाली नृत्य करते हैं। और कोलूमंड में इनका प्रमुख मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। तो इस तरीके से एक ही पेज में मैंने इधर की साइड तो लोक देवता गोगा जी के शॉर्ट नोट्स बना लिए और इधर की साइड मैंने पाबूजी कोलूमंड फलौदी के नोट्स बना लिए हैं। तो नोट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये तो मैंने मेरी अपनी भाषा में बनाए हैं और इतनी सुंदर लेख पे में नहीं बनाए मैंने, एंड समझ तो आ रहा है इसमें। और दूसरे नंबर पर है बाबा रामदेव जी, जन्म, पिता, माता, पत्नी एंड उनका है जो मेला, और इसमें है जो उनके प्रमुख नाम। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई हैं, पर्चा, जम्बा, रिखिया, देवरा, नेजा। तो ये सारी चीज़ें ना एग्जाम में पहले पूछी गई हैं क्योंकि मैंने इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स तैयार किए हैं, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए और हमारा ये शॉर्ट नोट्स पढ़ के भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसी तरीके से आ जाते हैं हड़बूत जी और मेहा जी मांगलिया, देवनारायण जी आंसिंध भीलवाड़ा, मल्लीनाथ जी हैं तिलवाड़ा, और वीर तेजा जी हैं खड़नाल नागौर। और पत्नी का नाम तेजा जी को गौरक्षक व गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। इसी प्रकार से जो भी इनके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे नोट्स कर लिए। तेजा जी शहरी जनजाति के भी आराध्य देव हैं। और ये आ गए यहाँ पर वीर कल्ला जी, जिनके अन्य नाम भी हैं चार हाथ वाले देवता। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने ना उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए हैं। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं वो पूरे टोटल 3 पेजेस में आ चुके हैं, ताकि रिविज़न करने में मुझे भी आसानी हो। और सब्जेक्ट के भी बनाए हुए हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं नोट्स। तो कैसा लगा आपको मेरा नोट्स बनाने का तरीका? सबका नोट्स बनाने का अलग अलग तरीका होता है, हम किसी को भी देख के फॉलो नहीं कर सकते। और नोट्स वही बनाने चाहिए जो कि हमें एग्ज़ाम में काम आए और अपनी भाषा में जैसे हम बना सकते हैं उसी हिसाब से, न कि किसी दूसरे को देख के फॉलो करके। एंड तो मैंने सिर्फ है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि ना कि सिर्फ एक चीज़ में से, बल्कि PYQ बुक है, नाथ पब्लिकेशन की सेकंड ग्रेड की है, और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की ये वाली बुक है। तो इन सब में से मिला के, तीनों बुकों में से मिला के मैंने ये कंटेंट तैयार किया है, ताकि कहीं से भी चीज़ें छूटे ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।